तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का छठा नंबर क्वेश्चन को और इसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन को। दोनों को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और आपको एकदम अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन में लिखा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए अब बराबर में कॉस बी, तो दिखाइए, यानी कि सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है, चलिए आइए ना, एकदम फाड़े टेढ़ार में कर एकदम जल्दी में सॉल्व करते हैं ना इसको। चलिए, लिखना है हल और लिखना क्या चाहिए, पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, दिया है, अब जो दिया है वो लिख लीजिए। कोण ए बराबर में कोण बी ये दिया है और कह रहा है न्यून कोण है। ठीक है, तो लिख देंगे न्यून कोण। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया था, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। उसके बाद सिद्ध क्या करना है, यानी कि दिखाना क्या है, तो कोण ए बराबर कोण बी, तो लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो कोण ए बराबर कोण बी। एल नहीं है, ये कोण है, ये ऐसे होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम पहले क्या करते हैं, कोण बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक कोण बनाया। ठीक है, त्रिभुज बनाया। ठीक है, इसका नाम धर दीजिए ए, ई कोण रख दीजिए बी और इसको रख दीजिए सी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अगर कोण ए पर बनेगा, जैसे कि कोण ए और कोण बी दिखा है। ठीक है, यानी कि कोण दो दो है, यानी कि कोण ए पे बनेगा तो लंब हो जाएगा ये वाला लंब हो जाएगा। और अगर कोण बी पे बनेगा तब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, और ये तो कर्ण है नहीं, आप लोगों को मालूम होगा। चलिए, उसके बाद क्या लिखना है, तो लिखना है चूँकि कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, तो होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, इसको लिख लीजिए, या नहीं लिखेगा इसको तो भी चलेगा। ठीक है, इधर भी लिख लीजिए आधार बटा कर्ण। ठीक है, चलिए आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉस ए, यानी कि कोण यहाँ पे बना। ठीक है, कोण यहाँ पे बना और कोण के सामने वाला जो होगा ना वही लंब होगा, और जिस पे कोण बनेगा वो आधार होगा। तो कोण इस पे बना है तो ये आधार हो गया। ठीक है, तो आधार क्या हो गया, तो ए और सी, तो लिख देंगे आधार ए सी। अब बटा में कर्ण क्या है, तो कर्ण है ए बी, तो ए बी लिख लीजिए, ए बी बराबर है तो बराबर दे दीजिए। अब देखिए कॉस बी, यानी कि कोण बना यहाँ पे। ठीक है, कोण बना बी पे, तो लंब कहाँ पे होगा, जस्ट इसके सामने वाला। सामने क्या है, तो ए सी का ए सी है। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए ए सी। ये वो देखिए ये गलत हो गया। देखिए कॉस न है, आधार हमको चाहिए ना, तो इसके सामने वाला हो गया, ये तो लंब हो गया। आधार कौन हो गया था, सी बी, यानी कि इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं बी सी, बी सी लिख दीजिए। और कर्ण, कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, ए बी तो ए बी लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये दोनों तो गायब हो जाएगा। ठीक है, दोनों कट गया। ठीक है, तो यहाँ बचेगा क्या, तो चूँकि बचेगा ए सी बराबर में बी सी। ठीक है, यानी कि ये भुजा और ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो ए सी बराबर में बी सी हो गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे और लिख दीजिएगा कोण ए बराबर कोण बी, प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड हो गया, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। ठीक है, तो कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कह रहा है बनाने के लिए। चलिए इसको बनाते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल। वो तरीके तो मार्कर का इंक ही ख़त्म हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर पहले। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, हल, और जो क्वेश्चन दिया है उसको पहले उतार देंगे। ठीक है, तो दिया है 1 प्लस के साइन थीटा, उसके बाद दिया 1 माइनस के साइन थीटा। चलिए बीच में बड़ा वाला बट्टा है, इसमें दिया है 1 प्लस के कॉस थीटा, और इधर दिया है
1 माइनस के कोस थीटा। चलिए आप लोग इसको देखिएगा तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसी पे बैठाएंगे। जैसे कि आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हुए तो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फार्मूला होता है क्या चीज़, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। जैसे देखिए इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, उसी तरह इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। तो देखिए ए प्लस बी इंटू यहाँ पे गुना है ए माइनस के बी, ये इस फार्मूला पे जा रहा है और इसके बराबर होता है क्या चीज़, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। ये आता है। देखिए हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। देखिए तो इसको बराबर करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बटा वैसा ही लिख लीजिए 1 माइनस के, यहाँ पे कॉस दिया तो कॉस लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग इसको स्क्वायर नहीं भी दीजिएगा, मतलब 1 से 2 में गुना दीजिएगा तो भी 1 ही आएगा, तो 1 पे स्क्वायर नहीं दीजिएगा तो भी चल जाएगा। और ये जो बराबर है वो इसको बीच में रखिए, ठीक है। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, तो देखिए 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। और 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन, क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ये हो गया। और देखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा लिख दीजिए। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दीजिए। अब देखिए कॉट थीटा का मान दिया है, क्या दिया है, तो 7/8 दिया है, तो हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे 7/8, ठीक है। और देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 7 में 7 से गुना दीजिएगा तो 49 आएगा, ठीक है। और 8 में 8 से दीजिएगा तो 64, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन भी दिया है, और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज़, वो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले या ज्ञात करें, लिख लीजिए ज्ञात करें। अब देखिए हमको इसको कह रहा है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा का मान, कोई बात नहीं, लिख लेंगे पहले। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर दिया, देखिए 7/8 तो पहले ही दे दिया, तो लिख देंगे 7/8। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब स्क्वायर कीजिएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाए, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो चला ना दिए, तो ये हो जाएगा 7×7 = 49 और 8×8 = 64। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों का सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, देख लीजिए दोनों सेम ही है, तो यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन के साथ। चलिए गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए जय हिंद।